नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बीजेपी चली घर घर। यूपी के चुनावी चक्रव्यूह में घिरी बीजेपी को इस बार अपनी चुनावी रणनीति बार बार बदलनी पड़ रही है और इसी के तहत अब तक रैलियां और रोड शो बस करने वाले दिग्गज डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। मतदान का पहला चरण नजदीक आता देख भाजपा ने पश्चिमी यूपी में मतदाताओं से सीधे जुड़ाव बनाकर वोट बढ़ाने की रणनीति के तहत बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। ये तमाम बड़े नेता घर घर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रज क्षेत्र से इसकी शुरुआत कर दी है। ये जनसंपर्क अभियान 27 जनवरी से शुरू हुआ और 31 जनवरी तक चलेगा। वो इसलिए कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क की अनुमति है। इसी क्रम में पार्टी ने ये रणनीति बनाई है और इसके तहत दिग्गज नेता जिलों में प्रवास के दौरान वहां के प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर जाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संदेश देंगे। क्षेत्र के प्रभावी लोगों से संवाद कर उन्हें सरकार की नीतियों और उपलब्धियों से अवगत कराएंगे और भाजपा के पक्ष में प्रचार करने के लिए तैयार करेंगे। वहां की संगठनात्मक बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि कोविड के चलते जिस तरीके से चुनाव प्रचार पर रोक लगी थी, उसके बाद वर्चुअल पे आ गए थे। वर्चुअल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं शायद ये महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब डोर टू डोर जाने की जो बात है कि सीधा जुड़ाव जो जनता से होता है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भी होता है। तो उसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। और सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरी बात ये भी है कि इन सब के साथ वो तमाम चेहरे जा रहे हैं डोर टू डोर में, जो एक शायद उनको ऐसा लग रहा है कि इनके जाने से बात बन पाएगी। नहीं तो पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो संगठन स्तर पर काम करते हैं और क्षेत्र वाइज उनको जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन तमाम बड़े चेहरों का भी जमीनी स्तर पर जाना, सीधे डोर टू डोर जनता तक पहुंचना और अपनी तमाम चीजों के बारे में उनसे बातचीत करना, तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि थोड़ा उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ है कि ये सब करने की अभी बहुत आवश्यकता है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, पश्चिमी यूपी की बात हम पहले भी कर चुके हैं। पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से मुश्किल होता था और एक विशेष वर्ग के वोटर्स की बात करें तो मुश्किल भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हुई है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसलिए भी थोड़ा सा चिंता में भारतीय जनता पार्टी है। बहरहाल क्या है, कैसे करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर उर्वशी शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हैं। उर्वशी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के अकमल इमाम हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपा का पक्ष रखने के लिए सूरज शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले उर्वशी जी आपसे ही करना चाहूंगी। क्या लगता है, डोर टू डोर जाएंगे? अब मुझे लगता है ठीक है, इलेक्शन है, प्रचार हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दिग्गज जितने भी बड़े चेहरे हैं वो भी अब डोर टू डोर जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इन तमाम लोगों का जाना कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आई हैं या ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए इन लोगों को भी जमीनी स्तर पर उतरना पड़ा है? जी बिल्कुल राखी जी, देखिए, जहां तक हम लोग मानते हैं कि हमारा पूरा देश एक परिवार की तरह है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को एक परिवार की तरह मानती है और परिवार में जब कोई शुभ काम होता है तो हम अपने परिवारी जनों को मिलते हैं, जनसंपर्क करते हैं, उनको बुलाते हैं, घर आमंत्रित करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। यही हमारी संस्कृति है और इसी संस्कृति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व है और हम इस पर्व को बड़े धूमधाम से, उत्साह से मना रहे हैं और लोगों तक पहुंचने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम उनके बीच में जाकर के अपनी बात कह सके, उनकी बात सुन सके और उनकी समस्याओं को समझ सकें, जिससे भविष्य में उनकी समस्याओं को हम दूर भी कर सके। बाकी रही ऐसी कोई बात नहीं है कि आगे कोई गड़बड़ होने वाली है या कोई बड़ी समस्या सामने आने वाली है। समस्या जैसी कोई बात नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय देश में कोरोना इन्फेक्शन इतनी बुरी तरीके से फैल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने देशवासियों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है, उसका भी ध्यान रखना है। तो हमने डोर टू डोर कैंपेन अपना चला रखा है और उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जो वरिष्ठ हमारे परिवार के बड़े लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं,
उनसे लेकर के एक सामान्य कार्यकर्ता तक इस जनसंपर्क में अभियान में चल रहा है। और हम सभी का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारीजनों तक हम पहुंचे और अपनी बात उनके सामने रखें और उन्हें आमंत्रित करें इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए। चलिए ठीक है। अकमल इमाम जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज अब डोर टू डोर जाएंगे, मैं कांग्रेस की बात करूं, क्या कांग्रेस इसे किस तरह से लेती है और इन लोगों का डोर टू डोर जाना, इन चेहरों का डोर टू डोर जाना क्या कुछ फायदा दिला पाएगा? देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये पहले ये पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है। अगर उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने कुछ काम धाम किया होता, कोई विकास किया होता, तो ये कुछ जातीय मुद्दा बताते। इनके बड़े नेता जाएं या छोटे नेता जाएं, ये जाकर के सिवाय नफरत फैलाने और समाज में बांट करके वोट लेने की, वोट की खेती करने के अलावा इनके पास कोई काम तो है नहीं। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5 साल तक केवल पुलिस को अपना गुर्गा बना करके और पूरे उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक गैंगवार शुरू किया, जिसको उन्होंने बुलडोजर से लोगों का मकान गिराना और ये वो नाम दिया। वो पूरी तरह से इन्होंने एक गैंगवार, इसको कहिए राजनीतिक गैंगवार इन्होंने शुरू किया। तो उसी चीज को अगर ये बता करके उसको प्रचारित करके वोट लेना चाहते हैं, या एक चीज और समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये एक ऐसी चीज है जिसको बड़ा समझिए कि भगवान जिसको कहा जाता है कि पूरे नारायण है, वो सब कुछ उन्होंने निर्माण किया। अब ये उनको लाने वाले लोग अपने आप को कहते हैं, तब इनकी शर्म लिहाज तो कुछ है नहीं। ये लोग सिर्फ जा करके केवल समाज में एक जो बंटवारा है उसको करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो अपना काम इनका रहा है, जो हमारी प्रियंका गांधी जी ने जो एक प्रतिज्ञा पत्र बनाया और लोगों को दिया कि हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए जो हम कार्यक्रम लेके आए हैं, हमारी ये प्रतिज्ञा है अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये हम काम करेंगे। तो हम उन चीजों को बताने के लिए डोर टू डोर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, हमारे बड़े नेता भी जाएंगे। और जिस तरह से भाई चुनाव आयोग ने जो अपनी गरिमा, मैं तो कहता हूँ कि गरिमा को खोया है, लेकिन फिर भी जो चुनाव आयोग जो उसने कहा है उसको हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। कोविड काल में जो संक्रमण का दौर है, इसको देखते हुए हम लोग भी सारी चीजों को गाइडलाइन उसकी मानते हुए और पूरा प्रचार प्रसार जिस तरह से हो सकता है वो कर रहे हैं और करेंगे। ठीक है। सूरज शुक्ला जी, एक बात तो है, समाजवादी पार्टी की चाहे हम अभी लिस्ट की बात करें, जिन लोगों के भी नाम डिक्लेयर किए गए हैं और जिस तरह से तैयारियों की बात करें, और शुरू से ये कहा गया है कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी रही है और कांटे की टक्कर इन दोनों बीजेपी वर्सेस सपा के बीच में देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कांग्रेस कम पड़ रही है या बसपा कम पड़ेगी, लेकिन फिलहाल जो समीकरण दिख रहे हैं, क्योंकि काफी वक्त हो गया है इलेक्शन डिस्कस करते करते और मतदान की तारीख भी अब नजदीक आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक मुख्य मुकाबला जो देखा जाए तो इन दोनों के बीच में दिखता है। ऐसे में जितने बड़े चेहरे हैं, चाहे आप अमित शाह की बात कर लीजिए, चाहे आप जेपी नड्डा की बात करिए, राजनाथ सिंह की बात करिए, तमाम बड़े इनके दिग्गज चेहरे और मंत्री, ये लोग भी जब डोर टू डोर जाएंगे, जिस तरह से बात करेंगे, लग रहा है समाजवादी पार्टी कैसे कर पाएगी इसका सामना। हेलो, हाँ सूरज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है। ये डर और हताशा का है कि तमाम लोगों को उतार कर और सिर्फ हमारे एक नेता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए अपने बड़े बड़े नेताओं को उतार कर उत्तर प्रदेश में झाका और फूट वाली पार्टी जिनको जनता समझ चुकी है, इनके विचारों को और इनके वादों को जनता नकार चुकी है और जनता इनका भरपूर इनको नकारने का काम करेगी उत्तर प्रदेश से। इनको ये डर है, ये हताशा है, इसलिए इनके तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता उतर कर बड़ी बड़ी रैली और बड़ी बड़ी बातें करने का जो दम भरते थे, आज वो रैली नहीं कर पा रहे हैं। इनको पता है कि हमारी रैली में भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है, तो ये नया वर्चुअल और डोर टू डोर तमाम चीजें इनको खुद जनता के पास जाना पड़ रहा है। इनका ये दिन आ गया है कि अब इनको खुद अपनी बातों को जनता इनके पास और इनको सुनने के लिए जनता इनके बीच नहीं जा रही है। अब जनता को इनके पास जाना पड़ा, जनता इनको इसी तरह निकाल के उत्तर प्रदेश से फेंकने का काम करेगी जिस तरह से इन्होंने जनता के
रोजगार, बेरोजगारी और तमाम शिक्षा को लूटने का काम किया है, उसी तरह जनता इनको 2022 में उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का काम करेगी। लेकिन एक बात है, जिस तरीके से सरकार में आई भारतीय जनता पार्टी और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये कहा जाता है कि जितना उत्तर प्रदेश में विकास हुआ या जितने काम हुए हैं, अभी तक की बात कर रही हूं मैं पिछले 5 सालों की, तो इन सबको देखते हुए भी जनता वोट करेगी। इस बीच बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, बहुत सारा अदला बदली जिसको कहते हैं ना, दल बदल, वो भी बहुत हुआ है। नहीं लगता ये सब भी कुछ प्रभाव डालेंगे? भारतीय जनता पार्टी जनता को जो आशा दी थी उसमें आशा दी, जुमलेबाज पार्टी, और ये सिर्फ जुमलों पे बात करती है। 15-15 लाख आएंगे, काला धन आएगा, नोटबंदी होगी, कि जनता समझ चुकी है कि इनके किसी और वादे से कोई फायदा नहीं जनता को होने वाला है। किसानों का आंदोलन इतने दिनों तक चला, आज तक ये किसानों के बीच नहीं गया, इनको किसानों के दरवाजे पे जाने की याद आ रही है। जाट आंदोलन कर रहे थे, इनको कभी जाट नहीं हुई। कल इन्होंने लाठियां बरसाई युवाओं पे, बेरोजगार युवाओं पे, इतनी बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई जैसे वो हिंदू ना हो, देश के दुश्मन। आज तक किसी सरकार ने इस तरह का कार्य करने का काम नहीं किया है, बहुत शर्मनाक कार्य है। और जनता इनको 2022 में सबक सिखाने का काम करेगी। युवा, बेरोजगार, दलित, पिछड़ा सब मिलकर इनको सबक सिखाने का कार्य करेंगे। ठीक है उर्वशी जी, ऐसा लग रहा है मुझे सभी तमाम लोगों की बातें सुनकर कि आज एक बौखलाहट है, या ये कह लीजिए कि थोड़ा सा डर है भारतीय जनता पार्टी का कि कहीं रह ना जाए पीछे, और इसीलिए इन चेहरों को आगे करके हम मैदान में उतरें। नहीं राखी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर जो है, पार्टी के अंदर कोई डर नहीं है और कोई शंका नहीं है। हम बिल्कुल निर्भीक हैं और आत्मविश्वास हमारा पूरा मजबूत है। हमने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत काम किया है और जो काम किया है वो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जो है जानती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट सामने आ जाएगा और सबको जो है जवाब मिल जाएगा अपनी बातों का कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और मेजोरिटी से बनेगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ये कहते हैं कि आप ऐसे दिन भारतीय जनता पार्टी के आ गए हैं कि वरिष्ठ नेताओं को जनता के पास स्वयं जाना पड़ रहा है, तो इस बात पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये अपनी अपनी संस्कृति होती है कि अखिलेश जी की सरकार में आप देख लीजिए कि जनता सामने बैठती थी बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरीके, और अखिलेश जी अपने सिंहासन पर बैठकर उनकी जो है बात सुनते थे, उनसे बात करते थे, पत्रकारों को और जनता को दुत्कारते थे, लताड़ते थे, भगाते थे। इस तरीके से ये उनका शिष्टाचार था, ये उनकी संस्कृति थी। और आज आप योगी सरकार में देख रही हैं कि योगी सरकार जब अपनी जो है अपने परिवार के लोग से, जनता से मिलते हैं या जो भी उनसे मिलने जाता है, पत्रकार मिलने जाते हैं, कोई भी मिलने जाता है, तो वो स्वयं खड़े रहते हैं और वो लोग बैठे रहते हैं सोफे पे। ये जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है, ये संस्कृति का अंतर है, शिष्टाचार का अंतर है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और जो लोग ये बात कहते हैं कि वो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उनके संस्कार ऐसे हैं, उनके संस्कार ऐसे हैं, वो अब ये समय आ गया है कि उनको जाके जनता से जो है मिलना पड़ रहा है, तो ये हमारा समय नहीं आ गया है, ये हमारी संस्कृति है कि हम उनसे मिलने जा रहे हैं। और ये हमारा लोकतंत्र का पर्व है। पर्व में अपनी चीजें हम उन तक पहुंचाने जा रहे हैं, जो रैली के माध्यम से या अदर सोर्सेज से हम उन तक पहुंचा सकते थे, वो अभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम डोर टू डोर कैंपेन करके उन तक जो है पहुंचना चाह रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? अगर इसको भी विपक्ष मुद्दा बनाता है तो मैं विपक्ष से यही कहूंगी कि वो मुद्दा शौक से बनाएं, हम आगे भी उन्हें ऐसे मुद्दे देते रहेंगे। लेकिन ये हमारी संस्कृति है, हम सभी का सम्मान करते हैं और अपने परिवारी जनों से हम चुनाव के बाद भी मिलते रहेंगे और ये अभियान हमारा आगे भी चलता रहेगा। उनकी समस्याएं सुनते रहेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान हम देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का विकास जैसे हो रहा है इससे चौगुनी गति से आगे भी होगा और 2022 में पूरी बहुमत से, पूरी मेजोरिटी से योगी सरकार आएगी। ये मेरा आत्मविश्वास, हमारी पार्टी का आत्मविश्वास है। ठीक है उर्वशी जी, एक बात है लेकिन जिस तरीके से उनकी याद नहीं आई, मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा के मार दी तब परिवार की याद नहीं आई। सूरज जी कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट मेरा एक सवाल हो जाए। उर्वशी जी, जिस तरीके से ये भी खबरें हैं कि पश्चिमी यूपी की यदि बात की जाए, एक विशेष वर्ग होता है जिसका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिलता और बड़ी मुश्किल होती है, उसको कैसे आप भेद पाएंगे? क्या मैडम? हेलो उर्वशी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बोलिए।
हाँ, मैं कह रही हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है। फिर वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, हम विकास के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसी पे आगे जो है जाना चाहते हैं। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जहां तक विकास कार्य गिनाने की बात है, तो अगर विपक्ष के पास इतना समय है तो उनको खुद पता होगा और वो जानते हैं, जनता भी जानती है, तो वो एक दिन बैठ जाए और विकास के कार्यों को जो है अपने कार्यों को सामने रख ले और हमारे कार्यों को सामने रख ले। उन्हें खुद अपनी हकीकत समझ में आ जाएगी कि हमारी पार्टी ने क्या किया है। ठीक है, कुछ कह रहे थे सूरज जी, अब बोलिए। जी इनका संस्कार है, लेकिन जब सातों साथ शहीद होते हैं तब इनका परिवार प्रेम नहीं जागता है। जब इनका जो है उच्च चुनाव देता है तब इनका परिवार प्रेम नहीं जागता है। उत्तर प्रदेश की बालिकाएं और बहनें जो है बाल मुड़वा रही थी, तब इनका प्रेम नहीं जागता है। कल कितने युवाओं को लाठियां बर्बरतापूर्वक बरसाई गई, तब इनका परिवार प्रेम जागता है। जब चुनाव आता है तो इनका परिवार प्रेम, संस्कार, सारी चीजें आ जाती हैं। अब संस्कार कहाँ चला जाता है? जब यूपी में एक महिला बाल उड़वाती है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उसके पिछले जन्मों का कर्म है, धरने पे बैठती है, रोजगार शिक्षा की व्यवस्था आपसे मांग रही है, तो आप कहते हैं कि जो है उसके पिछले जन्मों का कर्म है। क्या इस सरकार में धरना देना क्या एक कानूनन अपराध है? ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, संविधान की हत्या करना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके खिलाफ जो आवाज उठाता उसको मुकदमे, हेलो, ठीक है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल और केवल छाता और आशा तो इनके अंदर है नहीं, छाता ही दे सकते हैं। ये जुम्मेवारियों की पार्टी है और ये तमाम जो है टैबलेट के रूप में एक टैबलेट देने का काम किया युवा नौजवान साथियों को। जो व्यक्ति यादव लैपटॉप बांटते थे उसकी फोटो लगी रहती थी, तो इनको बहुत दिक्कत थी। आज नमक के पैकेट से, मसाले के पैकेट से 1 रुपए के और 5 रुपए के अपनी फोटो लगाकर प्रचार कर रहे हैं। आज इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे लगता है सारे सवाल उर्वशी जी आप ही के लिए हैं। देखिए, इनका जो कहना है कि धरना प्रदर्शन होता है तो उसके लिए सरकार जो है परमिशन नहीं देती है और धरना प्रदर्शन होता है तो लाठीचार्ज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि धरना प्रदर्शन करने की परमिशन सबको है और एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हुए धरना प्रदर्शन में किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति समूह कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। लेकिन बात कहने का एक तरीका होता है, धरना प्रदर्शन का एक तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है। अगर आप प्रोटोकॉल से बाहर जाते हो, आपके धरना प्रदर्शन से जनता का नुकसान होता है, यातायात बाधित होता है या कोई किसी प्रकार की समस्या, सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, तो उसको रोकना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है और सरकार अपनी उसी जिम्मेदारी का वहन करती है। जब सांसद नहीं थे तो बहुत सारे दंगा किया इन्होंने, बहुत सारी घटनाएं थी, बहुत सारे प्रोटोकॉल हुए, संसद में रोक नहीं रहे थे, संसद में रोना पड़ गया इनको, सब इनको सब पुलिस गुंडा। सूरज जी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मुझे भी बताने का काम कर रही थी, इनको गुंडा बना रही थी, अपराधी बना रही थी। आज पुलिस में इनको विश्वास से हो गया। ठीक है सूरज जी आपकी आवाज काफी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, काफी कट के आवाज पहुंच रही है, प्रॉपर सुन नहीं पा रहे हम। मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, बट ठीक है, हम सवाल कई सारे जो आए थे वो उर्वशी तक पहुंचे हैं। अकमल जी, कांग्रेस का क्या किया जाए? यहाँ तो पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी के लिए बात हो रही है, सपा के लिए बात हो रही है, पूरे यूपी में ही बात जहां तक है लग रहा है कि ये दोनों दलों के बीच में कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस कितना भेद पाएगी या कितना निकाल पाएगी, ये कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, ये तो फैसला तारीख को जनता जनार्दन फैसला करेगी कौन किसके साथ है। अब मीडिया में क्या हो रहा है, मीडिया क्या कह रही है, उस विषय पर जाना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ इस बात को इतना मैं कहना चाहूंगा जो आपने अभी पूछा उस बात पर कि ये बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो जा रहे हैं तो जाकर के जनता के बीच में क्या बता रहे हैं कि ये जो टेनी, जो इनका गृह राज्य मंत्री है, उनके बेटे ने किसानों को कुचल के मारा। क्या उन किसानों के प्रति संवेदना के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गया? या जो 750 किसान जो बॉर्डर पे बैठे रहे और जिनकी मौतें हो गई, क्या उनके घर पे जाकर के सांत्वना देने का काम किया किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने? क्या इलाहाबाद में जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ और छात्रों को दौड़ा के मारा गया, लॉज और हॉस्टलों में घुस करके जिस तरीके से पुलिस ने तांडव किया है, वो ऐसा लग रहा था ये छात्र नहीं, भारत के भविष्य नहीं,
बल्कि किसी दूसरे देश से आए हुए आतंकवादी हो। क्या यही जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बड़े नेता हैं, क्या यही प्रचार करने जा रहे हैं? क्या यही बताएंगे कि किस तरीके से कोरोना काल में कैसे लोग अपने सरों पर बोझा ढो करके बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता से चल करके पैदल अपने घरों को पहुंचे? क्या इन्होंने किया है? कौन सी ऐसी उपलब्धि है जो ये बताना चाहते हैं, ये बताकर प्रचार करना चाहते हैं? अब आप समाजवादी पार्टी की बात करिए या भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि इन धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने और लूटने वाले लोगों को अब कुर्सी से उतार करके पुनः कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन कराने का मन जनता ने बना लिया। क्योंकि श्रीमती प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से कैंपेन किया है और जिस तरह से अपनी बातों को उन्होंने पहुंचाया है, हम प्रचार पहले से भी करते आए, ऐसा नहीं है। हम जब से प्रियंका गांधी जी यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी, हमने एक एक ब्लॉक में जाकर के और कार्यकर्ताओं के जरिए और बड़े नेताओं के जरिए हम लोगों ने अपना कार्यक्रम लोगों को बताया है। वो कार्यक्रम लोगों के दिमाग में है। आज वर्चुअल रूप से जो प्रचार हो रहा है उसमें भी कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं है। हम एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, खुशी दुबे को किस अपराध में 3 दिन तक जेल में बंद रखा गया? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएंगे खुशी दुबे किस अपराध में जेल में थी? अगर अमर दुबे की पत्नी होने के नाते जेल में थी, तो क्या सेनी के लड़के ने जिस तरीके से लोगों को दबा करके मारा, और आज सेनी जो है वो गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं और मोदी जी की कैबिनेट में बैठ करके वो फैसला लेने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यही जाकर के बताने का काम कर रहे हैं। इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इन्हें इस बात का आप चिंतन इन्हें करना चाहिए कि उन्हें उत्तर प्रदेश को एक तरीके से बर्बाद करने का काम किया है। किसी भी मुद्दे पर कहीं पर योगी सरकार सफल नहीं हुई है। योगी से ज्यादा विफल कोई सरकार इससे पहले नहीं हुई है। योगी जी ने केवल एक सफलता हासिल की है कि उनके ऊपर और उनके उप मुख्यमंत्री के ऊपर इन्होंने फर्जी तरीके से मुकदमे वापस लिए हैं। जो बड़े बड़े संगीन धाराओं में मुकदमे थे लोगों पर, एक बड़े अपराधी के रूप में ये लोग उत्तर प्रदेश में जाने जाते थे, चाहे मुख्यमंत्री योगी हो, चाहे उनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो। इन लोगों पर से उन्होंने मुकदमे वापस लेने का काम किया और गरीब, मजदूर और कमजोर और छात्रों पर उन्होंने जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लाद करके उन्हें अपराधी बनाने का काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग यही जाकर के प्रचार करना चाहते हैं? इन्हें झांकना चाहिए अपने गिरेबान में और आत्मचिंतन करना चाहिए। गंगा नदी में इन्हें नहा करके अपने आप को शुद्ध करना चाहिए और सही बात करना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए अपने से कि हम नहीं चुनाव लड़ना चाहते। हम फिर गोरखपुर में जाकर के, गोरखधाम में जाकर के और वहीं पर मंदिर का काम धाम करना चाहते हैं। वही जनता ने तय कर लिया है कि अगर उसके पहले चाहे तो ये मेरी सलाह है योगी जी को कि मंदिर के मस्त हम देखें, बाकी काम छोड़ दें। राजनीति और सत्ता उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, अपनी बात रखिएगा सूरज जी। सूरज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, अपनी बात रखिएगा। जी, हेलो। हाँ, बोलिए। मैडम बोलिए। सूरज जी, जिस तरीके से अभी आप अकमल जी को भी सुन रहे हैं और ऋषि जी को भी सुन रहे हैं, अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी कहीं से कहीं पीछे नहीं होने वाली है, या ये कह लीजिए कि कम नहीं पड़ रही है। हम तमाम जगह की बात करें, चाहे पूर्वांचल की बात करें, पश्चिमी यूपी की बात कर लें, जब देखिए जनता से बड़ा कोई नहीं है, उनके वोटों से बड़ा कोई नहीं है और जीत का सहरा जिसके सिर बंधेगा ये जनता ही तय करेगी। तो कब क्या हो जाए इसलिए किसी को हम कम नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी जितनी बातें हो रही हैं, जितनी बातें कही जा रही हैं, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे ये आरोप प्रत्यारोप की बात हो, चाहे दल बदल की बात हो, मैं फिर वहीं आऊंगी कि क्या इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि जनता से जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं उनका यदि काम होता है तो वो उस चीज को देखते हैं। देखिए, जातिगत समीकरण प्रभावित करते हैं, प्रभाव डालते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन विकास बहुत महत्वपूर्ण है। देश बचाओ प्रदेश बचाओ, यही नारा हर जुबान पे है, हर प्रदेशवासी की जुबान पे है। और ऐसी झूठी पार्टी, ऐसे जुमलेबाजों वाली पार्टी, झांसे वाली पार्टी, बेरोजगारी वाली पार्टी, बहुत सारी अशिक्षा वाली पार्टी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, धर्म,
ये यही मुद्दे हैं इनके पास। अगर इन्होंने पिछले 5 वर्षों में कुछ काम किया होता तो आज उस कार्य को बीच लेके जाते जनता के बीच। इनका कोई कार्य नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करेंगे, आपस के मतभेद करेंगे, भाईचारे को खत्म करने का काम करेंगे और कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। शिक्षा, बेरोजगारी, इससे इन्होंने कोई काम नहीं किया, देश की रोजगार नहीं दिया, शिक्षा के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की। 3 साल तक जो है बच्चों की स्कूल फीस माफ नहीं हुआ, बच्चों के फीस लगते रहे, स्कूल बंद रहे, विद्यालय बंद रहे। वो गरीब बच्चा ऑनलाइन कैसे पढ़ा होगा, उनके घर पे कितना बर्डन आया होगा। इनको किसी चीज की चिंता नहीं थी, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, न इन्होंने लोगों का बिजली माफ किया, लोगों का घर कैसे चला होगा, इन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं थी। बस और बस ये आज ये ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी चली घर घर, अब घर घर तो जा रही है, घर घर कौन नहीं जा रहा, और इस वक्त शायद जरूरी भी है क्योंकि मतदान की जो तारीख है वो बहुत नजदीक आ चुकी है, तो ये तैयारियां होनी है। लेकिन जो चेहरे जा रहे हैं जनता के बीच में, उसको लेके विपक्ष को कहीं ना कहीं लगा कि ये लोग जाएंगे तो कैसे होगा। और वही एक सवाल ये भी था कि इन लोगों को जाने की जरूरत क्या पड़ रही है, तो इसी पर चर्चा थी। बहरहाल देखते हैं जनता जनार्दन के मन में और दिल में क्या है, ये आगे जरूर देखेंगे। और फिलहाल जो चीजें चल रही हैं वो यूपी के सियासत में कितना बदलाव लाएंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।